9 फरवरी 2024 यानी कि आज मौनी अमावस्या पर 80 सालों के बाद 4 ऐसे दिव्य और महासंयोग बन रहे हैं जिससे 4 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। 4 राशि वाले लोगों को माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अचानक से धन का लाभ होगा और कर्ज से भी छुटकारा मिलने वाला है। और साथ ही आज मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर अगर आपकी राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, शनि दोष से अगर आप पीड़ित है तो एक ऐसे उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे जिसको करके आप साक्षात भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, 7.5 या शनि की महादशा से भी राहत पा सकते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मौनी अमावस्या से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी, जैसे कि मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, मौनी अमावस्या पर पूजा की विधि क्या रहेगी, किन किन राशियों का भाग्य उदय होगा, और साथ ही मौनी अमावस्या पर क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसको करके आप अपने जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। जन्म जन्मांतर का अगर आपके पुराने से पुराना कर्ज है तो उस कर्ज से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की जो अमावस्या होती है ना उसे मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार आज यानी कि 9 फरवरी 2024 के दिन मौनी अमावस्या पड़ रही है। मौनी अमावस्या का स्नान और दान का विशेष रूप से महत्व होता है और इस बार पूरे 80 सालों के इतिहास के बाद आज मौनी अमावस्या के दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। उसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में आज मौनी अमावस्या के दिन मालव्य राजयोग बन रहा है, हंस राजयोग, और साथ ही अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जिससे मौनी अमावस्या का जो महत्व है ना वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल में एक ही अमावस्या आती है, मौनी अमावस्या। इस दिन कुछ विशेष और खास काम करके व्यक्ति अपने कुंडली में लगे शनि दोष, पितृ दोष और धन लक्ष्मी दोष से भी छुटकारा पा सकते हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप कर्ज से परेशान है तो ध्यान के साथ ये वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बंद मत कर देना, नहीं तो कर्ज से छुटकारा पाने का उपाय आप चूक जाएंगे और आज मौनी अमावस्या के अलावा कभी भी यह उपाय इतना जल्दी फलित भी नहीं होगा। तो चलिए एक एक करते हुए सबसे पहले तो जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जैसे कि इंदिरा, ओमकारेश्वर, ओम प्रकाश, विमला, विमलेश, वेणुगोपाल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए मौनी अमावस्या यानी कि 9 फरवरी के बाद समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। इस बार जो मौनी अमावस्या पर स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के साथ ही वरयान राजयोग का निर्माण हो रहा है ना, यह खास और दुर्लभ योग वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली रहेगा। लंबे समय से अगर आपके कोई भी आर्थिक रूप से समस्याएं चल रही थी, धन संबंधी रुपए पैसे की आर्थिक तंगी अगर चल रही थी तो आपके धन और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, आपके जीवन में सफलता आएगी और रुपए पैसे के मामलों में इसी महीने फरवरी और मार्च अगले 78 दिन के अंदर अंदर आपको कोई भी अच्छी और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मौनी अमावस्या वाले दिन बुधादित्य राजयोग, ध्रुव योग और स्वार्थ सिद्धि योग बनने से जो भी व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, व्यापार में आपके हाथ शानदार और बड़ी डील लग सकती है। जबरदस्त रूप से आपको धन का लाभ होगा, धन की बचत भी होगी। इस साल 2024 में आपका जो बैंक बैलेंस है वो काफी अच्छा बढ़ेगा, आपके यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी वृषभ राशि वाले व्यक्ति है, अगर आपका कहीं पर भी कोई भी रुका हुआ कामकाज है तो वो पूर्ण होगा, और कहीं पर भी आपका फंसा हुआ पैसा है या रुका हुआ धन है तो वो आपको प्राप्त होने के भी योग बनेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी वृषभ राशि वाले चाहे बेरोजगार हो या कोई भी विद्यार्थी है और किसी अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो यह जो फरवरी आखिर का समय है या मार्च फर्स्ट का समय रहेगा, यह आप लोगों को बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली रहेगा। मालव्य राजयोग बनने के कारण आपको मनपसंद जगह पर नौकरी की हासिल होगी। राजयोग मजबूत हो रहा है जिसके कारण जो भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है, आप आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, आप उन्नति और प्रगति के पथ पर साल 2024 में आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको
सफलता भी प्राप्त होगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आज 9 फरवरी वाले दिन आप मौनी अमावस्या को आप उसे अपने प्रेम का प्रस्ताव दे सकते हैं और ग्रहों का शुभ योग इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपका जो प्रस्ताव है वो मंजूर भी हो जाए और कालांतर में उसी के साथ आपका प्रेम विवाह का योग भी बने। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या की रात में 8 बादाम और 8 काजल की डिब्बियां लेकर काले कपड़े में बांध दीजिए और उसके बाद आपके आसपास जहां कहीं भी 3 रास्ते बनते हो वहां पर आप उसे रख कर आ जाइए। लेकिन ये चीज का ध्यान रखें कि यह उपाय आपको रात में ही करना है और यह करते हुए आपको कोई देख नहीं ले। ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानियां तो दूर होगी ही, साथ ही अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज हो रखा है जिससे आप परेशान है, जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, राहत प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? आपके अच्छे दिन कब से शुरू होंगे? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि में भी अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 के कारण आपके जीवन में कई सारी आर्थिक और धन से संबंधित परेशानियां चल रही है और कई सारे व्यक्ति तो मीन राशि वाले ऐसे हैं जो कि कर्ज से परेशान है, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। लेकिन आज मौनी अमावस्या पर स्वार्थ सिद्धि योग और मालव्य राजयोग का निर्माण होने से मीन राशि वाले लोगों के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। जो भी व्यक्ति व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं तो बिजनेस में आपके हाथ में कोई भी बड़ा मुनाफा लग सकता है, जिससे आपके काम करने के स्वभाव में भी बदलाव आएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए तो फरवरी और मार्च का समय किसी भी गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा, हर जगह से आपको फायदा ही फायदा होगा। नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन तो मिलेगा ही, साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति भी होगी। इसके अलावा जो भी शादीशुदा है वो अपने पार्टनर के साथ अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उन विवादों से आपका समाधान भी बनेगा
और किस्मत का आपको पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपको खुश खबरें मिल सकती है। घर परिवार में अगर आर्थिक तंगी चल रही है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। लंबे समय से आपके रुके हुए कार्य है वो सफल होंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। मीन राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन साढ़े साथी के दोष के प्रभाव को कम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और इस उपाय को शाम के समय करना चाहिए, संध्या काल के समय। दीपक जलाने के बाद ओम सन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से शनि की साढ़े साथी और ढैया से मुक्ति मिलती है और साथ ही शनि भगवान के अशुभ प्रभाव से भी आपको छुटकारा प्राप्त होता है। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी मौनी अमावस्या पर आर्थिक रूप से आपको धन का लाभ होगा। 9 फरवरी यानी कि आज के दिन से ही धन से जुड़ी लगभग कई योजनाएं पूर्ण होगी और आपके घर में रुके हुए पैसे का आगमन होने से प्रसन्नता बढ़ेगी। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। ऐ कारण शत्रु से आपको दूर रहना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए। बाकी आपके परिवार में जो माहौल है ना वो खुशनुमा रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी भागदौड़ करेंगे, उतनी ही आपको सफलता जो है वो ज्यादा प्राप्त होगी। व्यापार में धन का लाभ तो होगा ही, धन की बचत भी होगी और जोखिम लेने से भी आपको लगभग प्रॉफिट मिलने की संभावना है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या वाले दिन किसी भी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करना चाहिए और इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को अन्न दान भी करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी कुंडली में शनि की स्थिति जो मजबूत होगी और भाग्य का यानी कि आपकी किस्मत का आपको पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। चलिए मौनी अमावस्या के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी मौनी अमावस्या पर बना यह शुभ संयोग बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा। अगर आप नौकरी करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रगति मिलेगी, तरक्की प्राप्त होगी। लंबे समय से अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, आपकी तनख्वाह बढ़ने की प्लानिंग कर रहे थे, तो आपकी मेहनत अब रंग लेकर आएगी। जितने भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके जो बॉस है वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और इस बार फरवरी में आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। उसके अलावा आपको प्रमोशन का या किसी भी अच्छे पद को प्राप्त कर लेने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। हर जगह पर आपकी उन्नति होगी। आर्थिक जीवन में पिछले कई समय से कुंभ राशि में जो साढ़े साथी की वजह से आर्थिक रूप से परेशानियां चल रही थी, अब आपको व्यापार में भी अप्रत्याशित रूप से लाभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण साल 2024 में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अचानक से धन प्राप्त हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कर्ज से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही बहुत ही अच्छी मात्रा में आप धन की बचत कर पाएंगे और साथ ही इसी साल आपको संपत्ति और वाहन का भी लाभ प्राप्त होगा। आपका जो स्वास्थ्य है वो पहले की तुलना में अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में तो तरक्की होगी ही, उसके अलावा आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो भी कुंभ राशि वाले कुंवारे हैं, सिंगल है, उनका विवाह का योग बनेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या वाले दिन आप चींटियों को काला तिल, आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों को खिलाएं। ऐसा करने से एक तो आपको शनि के साढ़े साथी के दोष से तो राहत मिलेगी ही, साथ ही कुंडली में अगर किसी भी प्रकार का पितृ दोष है ना तो उससे भी आपको समाधान प्राप्त होगा, पितृ दोष से भी छुटकारा मिलेगा। आज मौनी अमावस्या पर आपको पूजा की विधि की बात करें तो दोस्तों आज के दिन आपको स्नान जरूर करना चाहिए और या तो आप किसी भी नदी में जाकर स्नान करें। अगर नदी में नहीं जा सकते हैं, नदी में जाने के कैपेबल नहीं है, तो आप घर पर ही नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लीजिए और इसके बाद पहले आपको सिर पर पानी लगाना है, उसके बाद आपको शरीर पर पानी डालकर स्नान करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दिन में कभी भी भगवान सूर्य देव को जल में काले तिल मिलाकर अर्घ्य दें। फिर साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करें। मंत्र जाप के बाद आप दान जरूर करें और इस दिन जल और फल ग्रहण करने के साथ ही आप इन चीजों का गरीब लोगों में बंटवा भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। उसके अलावा मौनी अमावस्या वाले दिन किसी भी प्रकार के ग्रहों की शांति के लिए आपको भगवान शिव शंकर के मंदिर जाना है और शिव जी को रुद्राक्ष की माला अर्पित करनी है। इसके बाद धूप जलाकर शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक रूप से तरक्की मिलेगी और साथ ही धन या कर्ज से जुड़ी अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी
बाधा है, समस्या है ना, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मौनी अमावस्या से जुड़ी इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री